अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड वेब में खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज से 20 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया था और वो आज भी अमेरिका की एक बदतरीन जेल FMC काजवेल में ही। आखिर वो क्या वजह थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया और 86 साल कैद की सजा सुनाई गई? आखिर इन्होंने ऐसा किया फार्मूला तैयार किया था जिससे अमेरिका खौफजदा था। आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं और जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द रहा हो जाएंगी। इस सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर। इससे पहले कि वीडियो मजीद आगे बढ़े तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मजीद आगे आने वाली वीडियो तक आपकी रसाई अब तक मुमकिन हो सके। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मजीद अच्छी वीडियो अब तक पहुंचा सके। जरूर देखिएगा नाजरीन। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खानदान की बात करें तो एक सादा सा मजहबी और पढ़ा लिखा घराना था। इनके वालिद का मजहबी तालीम की तरफ बहुत रुझान था। इन्होंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनिया की एला तालीम भी दिलवाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत अक्लमंद और ज़हीन थी। इनको 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन तरीन अफराद में शुमार किया जाता है। तकारीर के मुकाबले में अक्सर मरहूम आमिर लियाकत भी इनके साथ होते हैं। लड़कों में आमिर लियाकत के इनाम जीतते और लड़कियों में आफिया सिद्दीकी। अगर कभी सबका एक साथ मुकाबला होता तो आमिर लियाकत कहते कि वो दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए मेहनत करते, क्योंकि पहली पोजीशन तो आफिया की ही होगी। डॉक्टर आफिया के खानदान में वैसे तो लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती, लेकिन इनके भाई तालीम के लिए अमेरिका गए थे। इन्होंने डॉक्टर आफिया को यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गई। इसके बाद MIT, जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है, वहाँ से स्कॉलरशिप की ऑफर मिली। वहाँ से इन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और अपनी रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया। इसके बाद इन्होंने PhD भी की। कहा जाता है कि अपनी तालीम के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने एक ऐसी रिसर्च भी की थी जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी नहीं कर सके थे। इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के लिए एक बेहतरीन दिफाई निज़ाम बनाया जा सकता था, यानी बहुत ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। अमेरिका के कुछ साइंसदानों को इस बात का पता लगा तो इन्होंने अमेरिकी इदारों को इस बात की खबर दी कि डॉक्टर आफिया के पास एक बहुत ही अहम रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लगी तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिकी इदारों ने कोशिशें शुरू कर दी। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अंदाजा था कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो हमेशा की तरह इसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उसी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च एक राज की तरह अपने पास रखी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक निहायत ज़हीन खातून थीं। इन्होंने ये जहानत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल की थी। इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार कर रखा था कि जिससे मुसलमानों को कुरान की सही मानों में तालीम दी जाए। इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान तालीमी इदारों में कुछ ऐसी तकारीर भी की जिसमें इन्होंने इस बात का इजहार किया कि हम मुसलमानों को एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। किस तरह वो बचपन से मुसलमानों को कुरान की तालीम दिलवाना चाहती थी। इनका प्लान था कि बच्चे कुरान पर फोकस करते हुए दुनियावी तालीम भी कुरान के जरिए हासिल करें। वो बिजनेस के उसूल कुरान से सीखेंगे, इन्हें तिब कुरान के जरिए सिखाया जाएगा। एक मुल्क को चलाने के उसूल कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सिखाए जाएं। नाज़रीन, 1995 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की शादी अमजद खान से हो गई और 1996 में इनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। इनकी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार नहीं थी। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया कहती हैं कि एक दफ़ा वो इनके घर इनसे मिलने के लिए गई तो आफिया के चेहरे पर जख्म थे, इन्हें स्टिचेस की ज़रूरत थी। इनके बेटे ने बताया कि अब्बू ने अम्मी को मारा है। जब इन्होंने डॉक्टर आफिया और इनके शौहर से इस बात का सवाल किया है तो इन्होंने इतिराफ़ कर लिया। डॉक्टर आफिया के 2 बेटे अहमद और सुलेमान और एक बेटी मरियम है। इनकी शादी कामयाब ना हो सकी और 2002 में इनकी तलाक हो गई, जिसके बाद इनके साबिक शौहर आफिया पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो एक ख़तरनाक खातून है जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हैरत की बात यह है कि इसके बावजूद इसने अपने बच्चों की मुकम्मल कस्टडी डॉक्टर आफिया को दे दी। ये बात ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि इनके साबिक शौहर के लगाए गए
इल्जामात मुकम्मल झूठ थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर आफिया के शौहर अमजद अमेरिका की तरफ से की गई साजिश में मुलव्वस थे। वो इस मकसद के लिए भेजे गए थे कि डॉक्टर आफिया से इनकी रिसर्च हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन जब कामयाब ना हुए तो डॉक्टर आफिया को तलाक दे दी और डॉक्टर आफिया को अगवा करने का मंसूबा बनाया गया। दोस्तों, अमेरिका में 12 साल रहने के बाद 2002 में डॉक्टर आफिया अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान वापस आए। 31 मार्च 2003 के दिन कराची में डॉक्टर आफिया अपने 3 बच्चों के साथ एक टैक्सी में सवार हुई। वो इस्लामाबाद की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने इन चारों को रोका और तेजी से टैक्सी से निकाल लिया। अगले 5 साल यानी 2008 तक वो सब गायब रहे। 2008 में अमरीकी इदारों की तरफ से डॉक्टर आफिया के घर वालों से राबिता किया गया और डॉक्टर आफिया के बड़े बेटे अहमद को डॉक्टर आफिया के घर वालों के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद से वो अपनी खाला डॉक्टर फौजिया और अपनी नानी के साथ रहता है। इसके बाद 2010 में दी नेशनल असेंबली टेस्ट के बाद डॉक्टर आफिया की बेटी मरियम को डॉक्टर फौजिया के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान में बगराम डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। 2006 में मुअज्जम बेग की किताब अनीमी कॉमिटेंट के नाम से आई। मुअज्जम बेग बगराम और गवांता नामी जेल में कैदी रह चुके थे। इन्होंने अपनी किताब में ये जिक्र किया कि बगराम जेल में इन्हें एक औरत की इंतहाई दर्दनाक चीखें सुनाई देती थी। वहीं एक औरत कैदी नंबर 605 और दी गर्ल लेडी ऑफ बगराम के नाम से मशहूर हो गई थी। कुछ लोगों ने यह ख्याल किया कि हो सकता है कि वो डॉक्टर आफिया ही हूं, लेकिन ये बात यकीन के साथ नहीं की जा सकती थी। 2008 में डॉक्टर आफिया को कैद से रहा किया गया और इनके पास एक बच्चे को लेकर गए, जिसके बारे में कहा गया कि ये आपका बेटा अहमद है। वहां से आफिया और इनके बच्चे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। यहाँ से कहानी के 2 रुख शुरू होते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से कहानी का ये रुख सुनाया जाता है कि डॉक्टर आफिया को इसके बच्चे के साथ गवर्नर हाउस की तरफ जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो गवर्नर हाउस की तरफ जाने की बजाय वो मस्जिद की तरफ गईं और कमजोरी की वजह से गिर गईं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि इनके फौजियों के पास एक खबर थी कि एक दहशतगर्द औरत आएगी जो देखने में बहुत कमजोर लगेगी, लेकिन बहुत खतरनाक है। इसके साथ एक बच्चा भी होगा। हुक्म दिया गया था कि जैसे ही इस औरत को देखो फौरन इसे कत्ल कर दो। तो इन्होंने इसे देखते ही शूट कर दिया और कत्ल कर दिया। ये एक झूठी खबर थी जो यकीनन इनके घर वालों और पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत तकलीफ दे थी। डॉक्टर आफिया पर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने अमेरिका के फौजी अफसरों पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की है, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आफिया इतनी कमजोर हालत में थी कि मस्जिद की दीवार के करीब गिर गई थी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस हालत में इन्होंने फौजी अफसरों पर हमला कैसे किया। यकीनन ये बहुत बड़ा और झूठा इल्जाम था जो डॉक्टर आफिया के ऊपर लगाया था। 2010 में अमरीकी अदालत में समाअत हुई और डॉक्टर आफिया को कोर्ट में पेश किया गया। इनके दांत टूटे हुए थे, बाजू पर जख्म थे और जंजीरों में जकड़ा गया था। वहां इनके भाई भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें डॉक्टर आफिया से मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई। इस दौरान तमाम सबूत डॉक्टर आफिया के हक में थे। मेडिकल रिपोर्ट्स गवाह थी कि इन पर किस कदर तशद्दुद किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद डॉक्टर आफिया को 86 साल की कैद की सजा सुना दी गई थी। आज डॉक्टर आफिया अमेरिका की FMC काजवेल जेल में है, जिसे जहन्नम के गड्ढे से तशबीह दी जाती है। ये जेल बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है। वहाँ इन पर जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी ज़ियादती और हर तरह का ज़ुल्म किया जाता है। इनके लिए भेजे गए ख़त में वापस कर दिए जाते हैं। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। हाल ही में डॉक्टर फौजिया और सेंटर मुश्ताक अहमद डॉक्टर आफिया से मुलाकात के लिए अमेरिका रवाना हुए। डॉक्टर आफिया के अगवा के 20 साल बाद इनकी बहन इनसे मिलने गई तो इनसे हाथ मिलाने और गले मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई। कमरे के एक हिस्से में कौम की बेटी डॉक्टर आफिया थी और दूसरी तरफ डॉक्टर फौजिया और सेंटर मुश्ताक अहमद और इनके वकील दरमियान में शीशे की दीवार थी। अल्लाह ताला डॉक्टर आफिया की रिहाई और वतन वापसी के लिए की जाने वाली कोशिशों को कामयाब करे और हमें अपने अजीम लोगों की कद्र करने वाला बना दे, आमीन। दोस्तों, दुआ करते हैं कि हमारे प्यारे पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए और हमारी पाक सर जमीन रहती दुनिया तक आबाद और कायम व दायम रहे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।